गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चे आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और कुछ ही समय में जल्दी हमारे स्कूल भी ओपन हो जाएंगे। कुछ ही दिन बच्चे हैं, अब कोशिश रहेगी कि आप लोग जल्दी हमसे स्कूल में मिलोगे और मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि आप लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है। ठीक है, यही हमारा क्रम रहेगा। ऑफलाइन क्लासेज में भी हमारा यही सिस्टम रहता था। ठीक है, तो कुछ ही दिनों की बात और है, स्कूल जल्दी हमारे ओपन हो जाएंगे और घबराने की बात नहीं है। जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज भी खैर करवा दिया जाएगा। खैर उस तरीके से तो हो नहीं पाएगा क्योंकि टाइमिंग हमारे पास कम रहेगा, कोर्स स्पीड से कराना भी पड़ सकता है। ये है कि रिवाइज वगैरह आप लोगों ने यदि सीरियसली पढ़ाई करी है तो आप लोगों के समझ में भी आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम्स है तो ऑफलाइन क्लासेस में तुरंत आपको सॉर्ट आउट भी हो जाएगी। समझ में इतना प्रॉब्लम है, डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा। हाँ, रिवीजन के तौर पर एक हो जाएगा जिन बच्चों को अभी तक ऑनलाइन क्लासेस में छूट गया था, कुछ चैप्टर वगैरह जो लेट जुड़े हैं वगैरह वगैरह, कई सारे प्रॉब्लम जिनके साथ आई है वो उनकी सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि जिन लोगों ने पढ़ाई ही नहीं करी है, देखा ही नहीं है, खैर उनका तो ऑफलाइन में भी कोई इलाज नहीं है। ठीक है, चैप्टर की बात करूँ तो हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा था और इसमें मैं आपको मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा। उससे पहले हो सकता है ये वीडियो आप लोगों तक लेट पहुँचे। जब तक पहुँचेगा, जब तक मैं कुछ बोलूँगा वो निकल चुका होगा। तो आज आपको सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को बोलना चाहिए था हैप्पी टीचर्स डे, लेकिन आप लोग नहीं आ पाए हो स्कूल में। और अदर ईयर और सालों में आप लोग खुद आते थे स्कूलों में, हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट भी करते थे और अच्छी तरीके से। तो इस बार कोरोना इफेक्ट के कारण, कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन के कारण हर त्यौहार जिस तरह हम नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, स्कूल में कोई फंक्शंस वगैरह नहीं सेलिब्रेट हो पा रहा है, उसी क्रम में ये हमारा टीचर्स डे भी इस बार स्कूल में हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग सेलिब्रेट करना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं होता है कि जो भी वीडियो लेक्चर में जैसे कि हमारे द्वारा बताया जाता है किस तरीके से हम उस बातों को फॉलो कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात होती है। एक टीचर स्टूडेंट से यही चाहता है कि वो उसकी बात कितनी मान रहा है बिना उसके नहीं होते हुए भी। एक तो होता है कि हम लोग क्लास में बैठे हैं, डर से आप पढ़ रहे हो, डर से याद कर रहे हो, कोई बातों को डर से मान रहे हो, वो एक डर हो गया है। वो बात जब तक मानी जाती है जब तक टीचर आपके सामने है। असली एग्ज़ाम जब होती है कि स्टूडेंट्स टीचर के नहीं होते हुए भी उसकी बातों को जो उसने साल भर पहले बताई थी, 6 महीने पहले बताई थी, क्लास के दरमियान बताई थी, उन बातों को फॉलो अप कर रहा है। तो आज मैं आपके इन्हीं सब बातों पे चर्चा करूंगा। हालांकि अपन पढ़ाया भी जाएगा थोड़ी बहुत देर, उससे पहले मैं इन सब बातों को बतानी चाहूँगा। टीचर्स डे के बारे में सभी को इन्फॉर्मेशन है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो अपने सेकेंड प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्हीं की याद में मेमोरेंडम में हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, शिक्षक दिवस को मनाते हैं। शिक्षक दिवस मनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम टीचर को हैप्पी टीचर्स डे बोल के चले जाएं और वगैरह जो भी फॉर्मेलिटी, उसका मतलब कि हम टीचर को कितनी, मैंने एक वीडियो लेक्चर में आपको बताया भी था, कितने डेडिकेशन से, कितने ड्यूरेशन से आप लोग हमको सुन रहे हो। डेडिकेशन कितना, पेशेंस है आप में कितना, ड्यूरेशन हमको टाइम दे रहे हो सुनने के लिए आप लोग, उसी चीज़ पर टीचर और कुछ नहीं चाहता है। तो वही बात कर रहे हैं। टीचरों के लिए इस समय एक समस्या भी बनी हुई थी जब से ऑनलाइन क्लासेस चालू हुए हैं। कई टीचर जिनको एक्सपीरियंस नहीं था ऑनलाइन पढ़ाने का, वो लोग भी इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। तो एक समस्या उत्पन्न हो गई थी कि कैसे टीचर्स बच्चों के साथ कनेक्टिविटी बनाए, क्योंकि उनके लिए ऑनलाइन सिस्टम फर्स्ट टाइम था। तो एक टीचर्स डे पे उन्हीं लाइनों को थोड़ा सा समस्याओं में कैसे उन्होंने अपना को एडजस्ट किया, कैसे उन्होंने ढालने की कोशिश करी, इन सब से निकलते हुए हम लोग आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। चाहे हमारे लिए नहीं था कंफर्टेबल, हम लोग भी नए थे, आप लोग भी नए थे, फिर भी हमने आप लोगों के लिए कोशिश की कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को कैसे भी, क्योंकि स्कूल अब ओपन होने वाले हैं वो भी आप लोग भी जानते हो, तो इस दरमियान में इस 2 से 3 महीने के टाइम पीरियड को कैसे कवर किया जाए कि आपके नुकसान को कम से कम होने की कोशिश किया जाए। तो वो हमने किया भी है। तो एक लाइन है कि जो इस समय टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेज ज़रूरी हो चुका है, लेकिन बिना टीचर के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजी कितना भी बढ़ जाए कि टेक्नोलॉजी वॉन्ट रिप्लेस विद टीचर। जो टेक्नोलॉजी है वो कभी भी टीचर की जगह नहीं आ सकती। कितना भी ऑनलाइन क्लासेज आ जाए, टीचर रहेगा ही। आप वर्चुअल क्लासेज भी पढ़ोगे, वर्चुअल क्लासेज में जो कंप्यूटर आपको बताता है, फिर भी फीलिंग्स वो नहीं आती जिसमें आपको वर्चुअल क्लासेज, यदि आपने कभी देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे, उसमें सिस्टम होता है कंप्यूटर के द्वारा ही, उसमें अपने आप ही पूरा वर्चुअल इमेजेस के द्वारा पढ़ाया जाता है। लेकिन वो क्लास भी इतना सक्सेस नहीं हो पाता है जब तक टीचर को आप आई कॉन्टेक्ट से देखोगे नहीं, फील नहीं करोगे, तब तक आप लोगों के समझ में नहीं आता। तो टेक्नोलॉजी विदाउट रिप्लेस टीचर, टेक्नोलॉजी कभी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकती है। अभी भी इतना सिचुएशन आ चुका है, फिर भी हमें ऑनलाइन क्लासेस में भी टीचर को देखना पड़ रहा है। हम चाहेंगे वर्चुअल क्लासेस से पढ़ सकें, वो अभी भी चाहे हम 2020 में एंटर कर चुके हैं, अभी भी हमें प्रॉब्लम, हम नहीं समझ सकते। क्योंकि आप लोग जब यदि देखोगे तो गवर्नमेंट जो अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक है उसका फर्स्ट पेज ही जब आप खोलते हो तो उसमें लिखा हुआ आता है कि बिना बुक के, बिना टेक्स्ट बुक के
ये जो बुक है आज से 10 साल 20 साल 30 साल पहले भी हम लोग बुक में से ही पढ़ते थे, आज भी हम बुक में से ही पढ़ रहे हैं। तो पहला पेज आप खोल के पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ मिलेगा। इस बुक जो ये बुक है हमारी बहुत, इसके बिना इस ज़रूरी होता है। आज कितना भी आधुनिक युग आ गया है, टेक्स्ट बुक की उतनी ही महत्ता है जितना 30 साल पहले हुआ करता था, और आने वाले 30 सालों के बाद भी वही महत्ता रहेगी, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, ऑनलाइन एक सिचुएशन ऐसी है कि उसमें फ़ायदेमंद है, टाइम का अपने बचत होती है, उसमें टाइम की मेन बचत होती है। लेकिन ऑफलाइन कोई चीज़ की बुक, टेक्नोलॉजी उतना ज़रूरी है, लेकिन किसी जगह पर टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकता। अभी भी बहुत अच्छे, जैसे आप टीचर्स की बात, कभी भी हम कंप्यूटर के जरिए या टेक्नोलॉजी के जरिए टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी विदाउट हेल्प वर्किंग टीचर जो है बिना टेक्नोलॉजी के पढ़ा भी सकता है, उसको जरूरी नहीं कि हो सकता है इस समय ऑनलाइन क्लासेज है, हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा, लेकिन हमें एक टीचर जो होगा ना, वो एक सरकारी स्कूलों में देखा होगा आप, हमारे घर वाले या हमारे फादर वगैरह जो पढ़े होंगे तो वो बताते हैं आपको, हमारा टीचर एक नीम के पेड़ के नीचे गाँव में एक सरकारी स्कूल हुआ करता था, कोई टेक्नोलॉजी, कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई AC नहीं था, वो हमें वहीं पढ़ा देता था, और वहीं से पढ़ के वो लोग इंजीनियर, कलेक्टर और बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर गए हुए हैं। क्या उस समय तकनीक थी? क्या नहीं थी ना। लेकिन मैंने बोला ना, टीचर बिना तकनीक के पढ़ा सकता है, टीचर विदाउट हेल्प टेक्नोलॉजी, टीचर बिना तकनीक की हेल्प के भी पढ़ा सकता है। टेक्नोलॉजी वॉन्ट रिप्लेस विद द टीचर, टेक्नोलॉजी टीचर को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, वो उसके बिना अधूरा है, लेकिन ये इसके बिना अधूरा नहीं है। आप एक जो कहते हैं ना कि पहले के ज़माने में सुविधाएं नहीं थी, लोग बिना कंप्यूटर पढ़ते थे, और आज भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे गए हुए हैं। क्यों? तो टीचर में वो सब एबिलिटी होती है कि बिना टेक्नोलॉजी के सारे, बिना बोर्ड के भी वो पढ़ा देगा आपको, आपकी उसकी पढ़ाने की एबिलिटी होगी, और स्टूडेंट को टीचर के प्रति डेडिकेशन रहेगा, तो सभी तरह की बातों को समझने की कोशिश करेगा टीचर की भावनाओं को। लेकिन आजकल क्या एक सिस्टम ऐसा बन चुका है, निर्भरता ऐसी बन चुकी है, हम लोग क्या मॉडर्न युग में चल रहे हैं, तो हमें वो सब चीज़ें पसंद नहीं आती है। हमें तो चाहिए अच्छा रूम हो, AC लगा हुआ हो, स्टूल टेबल हो, हम सब वो एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं। लेकिन सच्चाई जानो तो आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा, हमसे ज़्यादा तो वो लोग आपको बता देंगे किस तरीके से उन लोगों ने अपनी पढ़ाई करी है, क्या पहले क्या सिस्टम हुआ करता था, और उन्हीं पढ़ाइयों से पढ़कर उन लोगों ने अपने आप को आगे बढ़ाया है। किसी के फादर टीचर है, किसी के फादर बड़ी पोस्ट लेक्चरर है, तो किसी के फादर कलेक्टर, जो भी है जैसे बड़ी पोस्टों पर अपने आप को एडजस्टमेंट कर रखा है उन्होंने। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी, मैं बार बार कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी में आप लोग भागिए मत, टेक्नोलॉजी को एक हेल्प के रूप में लेना है, उसको अपने जीवन का सहारा बनाइए, न कि उसके भरोसे रहना है। ठीक है, तो यही मैं आप लोगों को आज बताना चाह रहा था। उसके अलावा भी टीचर्स डे में आपको टीचर्स के प्रति, जब भी आप जाते हो आपके जीवन में, आपको प्रेप क्लास से लेके देन 10th, जब भी आप जहाँ तक आपकी एजुकेशन होती है, हर टीचर का योगदान रहा है। ये नहीं आप विशेष का किसी आप बड़ी क्लासों में पढ़ते हो उन्हीं टीचरों का हमारे जीवन में योगदान रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हो तो उन्हीं टीचरों का योगदान है। आपको जिन्होंने पहली फर्स्ट टीचर तो हमारी मदर ही होती है, उसके अलावा कोई नहीं टीचर होता है। ठीक है, तो जिन्होंने आपको स्टार्टिंग से पढ़ना सिखाया है और लास्ट तक जहाँ तक आप सक्सेस नहीं हो पाए, और जीवन में आगे कभी भी प्रॉब्लम्स आती है तो एक मेंटर के रूप में हमारी जीवन को कौन संभालता है? हमारा फ्रेंड, वो भी एक टीचर है, कोई बेस्ट फ्रेंड है जो हमारे जीवन में हमें मुसीबतों से बचाने का काम करता है, अच्छी गाइडेंस देता है, वो भी आपके लिए एक टीचर है। टीचर हर वो आदमी टीचर है जो आपको मुसीबतों से बचाता है एज ए मेंटर और सही गाइडेंस देता है। ठीक है, तो ये आपको टीचर्स डे के बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर पे उम्मीद है आप लोग हमारी बात सुन भी रहे होंगे। इसी के क्रम में एक ऑनलाइन क्लासेज के बारे में और भी मैं कई सारी बातें, एक वीडियो लेक्चर में आपको ध्यान होगा, अपने स्कूल का एक बच्चा दीपक मीना आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे उसने ऑनलाइन क्लासेज के जरिए अपनी पढ़ाई को मॉडिफाई किया और कंटिन्यू उसको जारी किया। ठीक है, आज भी मैं आपको एक अपने स्कूल के बच्चे से मिलवाऊंगा, आप उनकी बातों से सुनने की कोशिश करोगे कि कैसे उसने ऑनलाइन क्लासेज के दौरान अपनी टीचर्स की गाइडेंस भी फॉलो किया, कैसे उन्होंने टीचर की जो भी बातों को फॉलो अप किया, और आज अपने आप को कुछ, हालांकि नुकसान सबका हुआ है कोरोना में, नुकसान मैं कभी नहीं कहूँगा कि 0% नुकसान हुआ है, हम उसको कंप्लीट जो नुकसान हुआ है उसको हम भरपाई कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। जो आप लोगों का नुकसान हुआ है जीवन भर नहीं कर सकते आप भरपाई, ये है कि कम कर सकते हो नुकसान को। 100% नुकसान हुआ है उसको हम 50 तक लाने की कोशिश आप भी कर सकते हो, और हम भी आप में उस कोशिश में कुछ एफर्ट लगाएंगे। तो ऐसा ही एक बच्चा है अपने स्कूल का, लवकुश मीना, जिसने ऑनलाइन क्लासेज के दौरान जब भी चालू हम लोगों ने किया था, उसके बाद से वो लगातार ले रहा है। जब से उसने लेना चालू किया उसको काफ़ी हेल्प मिला। हालांकि हम लोग ये बातें बता रहे हैं, मैं सीधे डायरेक्ट उससे अभी बात करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे उसने अपने ऑनलाइन क्लासेज के दौरान कैसे अपने आप को स्टडी चालू किया। ठीक है, कैसे पढ़ाई चालू करी आप, उसने जो भी चीज़ें हैं वो अपने मुँह से उसके बताएगा। तो कमिंग लवकुश, एंड आई विल टॉक टू लवकुश एंड आप एंड
कई सारी बातें ये अपने आप शेयर करने की कोशिश करेगा, ये खुद ही बताएगा क्या, मैं तो क्या बताऊँ। तो लवकुश तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछूंगा, आप लोग बताइएगा बच्चों को उनको कैसा लगा। तो सबसे पहले आप लोग आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेज जब चालू हुए थे, वो तो जुलाई की बात है, जब अप्रैल में तो मार्च के लास्ट में लॉकडाउन लगा था, आप लोग 9th क्लास में थे, ठीक है, लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। उस समय आपके मन में लॉकडाउन लगा था, आप लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, कुछ दिनों में हमारा स्कूल खुल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया और पता चला आप लोगों को 9th क्लास में प्रमोट भी कर दिया गया है, आप लोग हो सकता है कुछ टाइम के लिए खुशी भी होंगे, कोई नहीं अब स्कूल मार्च हमारे मई में खुल जाएंगे। लेकिन जब ये एक्सटेंड होता गया, लॉकडाउन बढ़ता गया, तो आपको आने वाले फ्यूचर के लिए क्या समस्याएं उत्पन्न हुई या क्या महसूस हुआ, क्या दिक्कत हुआ, वो आप बताइएगा क्या हुआ आपके साथ। मैंने सोचा कि अब लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, खुद से नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारा नुकसान ही होता जाएगा, इसलिए मैंने खुद से पढ़ने की कोशिश करी। फिर मुझे पता लगा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज चल रही तो इसने क्या किया था कि हालांकि स्टार्टिंग में 9th क्लास में था, पास भी हो गए थे ये लोग, प्रमोट कर दिया गया था, आप लोगों को ही प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन वो कुछ समय जब गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पता चला कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है टाइम, हर 15 डेज पे लॉकडाउन को हम लोग वेट करते थे, चलो 1 मई तक लॉकडाउन है, खुल जाएगा, फिर 14 मई कर दिया, फिर 13 मई, लॉकडाउन बार बार एक्शन लास्ट में 30 जून तक कर दिया गया था। तब जाके हमारी बात शब्द का सीमा टूट गया कि लॉकडाउन तो बढ़ता ही जा रहा है, अब हम क्या करें, नेक्स्ट हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन है। सेम के सेम इसके साथ भी ऐसा हुआ, लॉकडाउन बढ़ता ही गया, एक शब्द का सीमा कब तक हम बैठे रहे, और यदि टीचर की बातों को जो फॉलो करेंगे उसके मन में वो ख्याल होगा नहीं हमें पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास हमारी बोर्ड क्लास है, तो हम बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसने आगे क्या क्या लॉकडाउन में जब भी तो लवकुश हमने जब से 3 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेज चालू कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भेजा जा रहा है, जो अपने स्कूल के साथ फैसिलिटी जितनी अवेलेबल है हम लोग उतनी अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। और लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन क्लासेज खुद मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, मैंने भी कभी ऑनलाइन क्लासेज नहीं पढ़ाई थी, हालांकि ले खुद चुका हूँ मैं। हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते थे तो हम लोग खुद ऑनलाइन क्लासेज लेते थे, इस चीज़ का खैर मेरे को एक्सपीरियंस है, लेकिन कभी भी आज तक ऑनलाइन क्लासेज हमने ऑनलाइन या वीडियो लेक्चर, ठीक है, हमने कभी पढ़ाया नहीं था, तो हमारे लिए फर्स्ट टाइम नया था। उसके बाद आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम लिया या ले चुके हो, क्या रहा आपका रिव्यूज़ ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के लिए? ऑनलाइन रिव्यू वैसे तो सही था, लेकिन उसमें डाउट आते तो वो नहीं पूछ पाते थे, फिर भी थोड़ी कमी तो रही वैसे स्कूल की पढ़ाई और ऑनलाइन क्लासेज में। हाँ, तो इस बात को थोड़ा सा हम भी समझ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में थोड़ा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम, उनके लिए इसके लिए फर्स्ट टाइम, इसके लिए क्या सभी के लिए फर्स्ट टाइम था, डाउट वगैरह पूछने में सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी थी। तो इसके लिए बाद में हम लोगों ने जैसे जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन आती गई तो हम लोगों ने बच्चों को स्कूल में भी बुलाना चालू, जैसे जो बच्चों को डाउट होती थी वो स्कूल में ही पूछने आते थे। ये भी खुद 2-4 जब भी इसको डाउट होती थी 1-2 बार ये भी आ चुका था, अपने डाउट को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट। हाँ, स्टार्टिंग में क्या होता था, एक डर रहता था घर से बाहर निकले या नहीं निकले, स्कूल में कैसे पूछने जाए, कई तरह की प्रॉब्लम्स मन में आती थी। लेकिन जैसे था माहौल फ्लेक्सिबल हुआ, नहीं अब बाहर निकल सकते हैं, तो काफ़ी बार ये भी आया था। और इसने अपने डाउट कैसे क्लियर किए, क्या चीज़ें इसको क्लियर हुआ, वही अपने आप को ही बताएगा। बताइए आप कैसे आपने स्कूल में कब आए, क्या पूछा आपने, जो भी डाउट्स थी आपको कैसा सोल्यूशन, प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद आपको कैसा लगा? सर पहले ऑनलाइन क्लासेज में जो डाउट थे, फिर आपने बोला कि आप स्कूल में भी आ सकते, फिर मैं स्कूल में आया, फिर जाके डाउट क्लियर हुए जब जाके सर कुछ। हाँ, तो ये देख रहे हो डाउट ऑनलाइन क्लासेस के लिए। लेकिन सपोज करिए कि यदि ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती तो एजुकेशन पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता? सर एजुकेशन जो आपको अभी भी जितना हेल्प मिल रहा है, मैंने पहले ही बोल दिया नुकसान होगा आप लोगों का, ये नहीं कि नुकसान नहीं होगा, ये नुकसान होगा, लेकिन उस नुकसान को हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यदि मान लो ये चालू नहीं हो पाती ऑनलाइन क्लासेस, तब आप कैसा फील करते? सर ऑनलाइन क्लासेस चालू नहीं होती तो कोर्स ही भी रह जाता, मतलब वैसे दूसरे क्वेश्चन है वो तो हो ही नहीं पाते, सिर्फ खुद से पढ़ने वाले एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो जितना भी हम कवर कर रहे हैं उतना भी कवर नहीं हो पाता। इसके कहने का मतलब ये है कि जितना भी हमें फ़ायदा हो रहा है वो भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सब कुछ इसने बातें बताई, ठीक है। लवकुश आज टीचर्स डे है, तो टीचर्स के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहोगे अपने टीचर्स के बारे में, जो जिन्होंने आपको अब शुरू से लेकर अब तक पढ़ाया है आपके लाइफ में? हालांकि लाइफ अभी आपकी काफ़ी आगे है, काफ़ी एजुकेशन आपके पास रह रहा है, लेकिन अब तक की लाइफ में आपका टीचर्स के लिए क्या है अचीवमेंट, आपके लाइफ में क्या रहा है, कैसे उन्होंने मोटिवेट किया है वगैरह, जो भी आपके मन में वो बोलिए। सर टीचर मैं आज इसीलिए आता है कि टीचर से मिल लूँगा आज टीचर्स डे, और अपने डाउट भी क्लियर कर लूँगा। फिर सर टीचरों ने तो पूरा ही रोल निभाया मेरे लिए।
तो ये बता टीचर्स ने इसकी लाइफ में नहीं, मेरी खुद की लाइफ में भी काफ़ी रोल है। हर टीचर्स वो भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी लाइफ में भी उनके टीचर्स की बहुत ज़्यादा भूमिकाएं रहती है। तो आप लोग भी थोड़ा सा आप टीचरों की बात मानिएगा, कभी भी टीचरों को इस तरीके से मत सोचिएगा टीचर हमें पनिश करते हैं, हमसे चिढ़, इस तरीके नेगेटिविटी माइंड्स कभी नहीं लानी है, क्योंकि टीचर्स आपका कभी बुरा नहीं सोचते। हो सकता है कुछ टाइम के लिए गुस्सा करें आप लोगों से, लेकिन नहीं, वो आपके कभी जो अकेले में रहते हैं ना भला ही सोचते हैं कि कैसे भी करके पास हो जाए, इसकी अच्छी परसेंटेज बन जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ बातें थी जो आपको स्टूडेंट्स लबकुश के द्वारा आपको बताई गई। आप लोग इसकी बातों को सुनेगा और जल्दी हम ऑनलाइन क्लासेज में मिलेंगे, हम और ऑफलाइन क्लासेज में मिलेंगे और आपको जल्दी काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेगी। तो थैंक यू लबकुश, आपको आज ये सब अपनी बातें शेयर करने के लिए। नेक्स्ट टाइम कुछ ही समय में हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे और आपको जानकारियाँ मिलेगी। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आज तो खैर मैं आपको पढ़ा नहीं पाया, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता ही देता हूँ मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, क्या कहते हैं प्राकृतिक संसाधनों प्रबंधन के बारे में। इसमें आपको ये बताया जाएगा किस तरीके से हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते हैं वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू एक बार फिर से आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपने स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, आपको उसमें काफ़ी सारी बातें बताई जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।